सरकार के कड़े फैसलों के बाद एसडीएम महोदय की चेतावनी के बाद भी नहीं रुक रहा घूसखोरी का गोरख धंधा। लेखपालों द्वारा की जा रही ग्रामीणों से अवैध वसूली, खेत नपाई के नाम पर कर रहे हजारों रुपए की काली कमाई। मामला है बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील के रौनी गांव का, जहां पीड़ित रामेश्वर ने आरोप लगाया है कि उसके हल्का लेखपाल स्वयंवीर सिंह ने खेत नपाई के बाबत पीड़ित से 1000 रुपए वसूले और अब 5000 रुपए की मांग कर रहे हैं। पीड़ित किसान ने तहसील दिवस में अपनी शिकायत दी है। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया लाइव न्यूज। मैं बाराबंकी ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी। यहाँ तहसील हैदरगढ़ में लेखपाल द्वारा एक व्यक्ति से 1000 रुपए घूस लेने का मामला सामने आया। 1000 रुपए भूमि की नाप करने के एवज में उन्होंने 1000 रुपए की घूस ली और घूस लेने के बाद अब लेखपाल महोदय चंपत हो गए हैं। ना उनका फोन लग रहा है, ना ही उनसे कोई संपर्क रहा। चलिए इस संबंध में बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद जी, क्या मामला है? जमीन का मतलब किस संबंधित मामला है, क्या है, किससे मामला? मिट्टी खुदाई गई थी। किसने खुदाया था? ननकू पटेल। ननकू पटेल कौन है? ननकू पटेल ठेकेदार हैं, बलिया ठेकेदार, अच्छा, बलिया एक्सप्रेस वे के ठेकेदार ननकू पटेल ने आपकी भूमि की जमीन की खुदाई कराई थी। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खेत को मेड़ सहित खुदवा दिया। मिट्टी खुद जाने के बाद में यानी कि मतलब उन्होंने खुदाई में खेत की सरहद को भी खुदवा दिया। जी। तो उसके बाद अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बगल के काश्तकार हैं, वो 2 मीटर मेड़ बढ़ा के हमारे खेत में बांध लिए। 2 मीटर खेत में बांध लिए। उसका एप्लीकेशन हमने यहाँ पे दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने आदेश किया कि पूर्ववत मेड़ जैसे थी वैसे बंधवा दिया जाए। लेखपाल को आदेश दिया। लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम है स्वयंवीर सिंह। स्वयंवीर सिंह। तो फिर लेखपाल गए और नापा के बताया कि 2 मीटर मेड़ बढ़ा के बांधा है इन्होंने। किसने बांधा? विपक्षी ने? हाँ, रामबरन और नवाब अली। मतलब आपका कहना है कि जो ठेकेदार द्वारा आपकी खेत की सरहद की खुदाई करवा दी गई, उसके बाद आपके विपक्षी रामबरन भी ने आपकी जमीन में 2 हाथ बढ़कर 2 मीटर बढ़ाकर अच्छा, तो लेखपाल साहब ने ये नपाई कराई थी? जी। उनकी तरफ से गए थे नापने के लिए? हमारी तरफ से गए थे। आपकी तरफ से नापने के लिए गए थे और जमीन का रकबा उनकी बढ़ा दिया, आपका ऐसा कहना है? जी। उसके बाद में कहा कि खेत की झाड़ी वगैरह साफ करवा दीजिए, फिर नीचे से नाप के बनवा देंगे जहाँ से सही होगा। खेत को हमने साफ करवाया, दोबारा फिर उनसे मिले। वो कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे है नापने, चाहे एसडीएम साहब कहाँ के आदेश के पास जाए। क्या बोल रहे हैं? मतलब लेखपाल साहब क्या बोल रहे हैं? कहें चाहे एसडीएम से कहिए, चाहे जिससे कहिए, चाहे जहाँ जाइए, हम नहीं बनवाने जाएंगे। आपको मतलब धमकी भी दे रहे हैं कि आप चाहे जिससे भी बोल दें, चाहे जिससे भी कह दें, चाहे एसडीएम से कह दें, चाहे जिससे भी कह दें, हम नापने नहीं जाएंगे। तो आपसे पैसा उन्होंने कब लिया? आपका कहना है कि जो ठेकेदार द्वारा आपकी खेत की सरहद की खुदाई करवा दी गई, उसके बाद आपके विपक्षी रामबरन भी ने आपकी जमीन में 2 हाथ बढ़कर 2 मीटर बढ़ाकर अच्छा, तो लेखपाल साहब ने ये नपाई कराई थी? उनकी तरफ से गए थे नापने के लिए? हमारी तरफ से गए थे। आपकी तरफ से नापने के लिए गए थे और जमीन का रकबा उनकी बढ़ा दिया, आपका ऐसा कहना है? जी। उसके बाद में कहा कि खेत की झाड़ी वगैरह साफ करवा दीजिए, फिर नीचे से नाप के बनवा देंगे जहाँ से सही होगा। खेत को हमने साफ करवाया, दोबारा फिर उनसे मिले। वो कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे है नापने, चाहे एसडीएम साहब कहाँ के आदेश के पास जाए। क्या बोल रहे हैं? मतलब लेखपाल साहब क्या बोल रहे हैं? कहें चाहे एसडीएम से कहिए, चाहे जिससे कहिए, चाहे जहाँ जाइए, हम नहीं बनवाने जाएंगे। आपको मतलब धमकी भी दे रहे हैं कि आप चाहे जिससे भी बोल दें, चाहे जिससे भी कह दें, चाहे एसडीएम से कह दें, चाहे जिससे भी कह दें, हम नापने नहीं जाएंगे। तो आपसे पैसा उन्होंने कब लिया? जैसे कि आपने पहले जब से नापने गए थे तब उन्होंने कहा पैसा पहले दीजिए। कितने पैसे की डिमांड? 1000 रुपया दिए। नहीं, आपसे कितने मांगे थे? 1000 रुपया मांगे थे। 1000 रुपया हमने दे दिया। उसके बाद जब नाप के आए दोबारा, तब फिर 5000 रुपया दो तो जाएंगे।
तो हम 5,000 रुपए फिर घूस की मांग की जा रही है। जी उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे ही नहीं, नापने ही नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ जाइए चाहे SDM से कहिए, कुछ भी करिए। हाँ बस हम चले आए। आप देख रहे हैं सीधी पीड़ित की जुबानी आप लोगों के सामने किस तरीके से लेखपाल द्वारा 1,000 रुपए की घूस ली जाती है और उसके जब खेत को नापने जाते हैं तो विपक्षी को ही 2 मीटर मतलब उसके खेत में घुसेड़ कर विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। ये विवाद की स्थिति लेखपाल द्वारा विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिससे कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने और लेखपाल 1,000 रुपए घूस लेकर चंपत हो गया। और ऊपर से लेखपाल धमकी भी दे रहा है कि आप SDM से कह दीजिए, तहसीलदार से भी कह दीजिए, किसी से भी कह दीजिए, हम ना आपका पैसा वापस करेंगे, यही तो बात है, ना ही आपके खेत को नापने जाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से आए दिन यहाँ पर लोगों की बातें होती रहती हैं, भूमाफियाओं की बातें होती रहती हैं, घूसखोरों की बातें होती रहती हैं, करप्टेड लोगों की। लेकिन किस तरीके से प्रशासन में भी यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकार द्वारा जिस प्रशासनिक व्यवस्था को ग्रामीणों की सहायता के लिए चलाया गया ताकि उनको कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े और सारी काम उनके बगैर बहुत सहजता के साथ हो जाए। लेकिन सहजता यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, स्वयं पीड़ित की जुबानी। आप देखते रहिए इस तरह इंडिया लाइव न्यूज। नमस्कार। अपना विज्ञापन, समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सस इंडिया न्यूज नंबर है 90 44 43 04 01। तो अभी संपर्क करें सस इंडिया न्यूज। सैमुअल निशा हाशमी जिंदाबाद। सैमुअल निशा हाशमी जिंदाबाद। माताओं, बहनों, बहू बेटियों एवं बड़े बुजुर्ग, आपके नगर पंचायत हैदरगढ़ लोहिया वार्ड नंबर 3 से सभासद महिला प्रत्याशी सैमुअल निशा हाशमी पत्नी फकीर मोहम्मद हाशमी, अब की बार सैमुअल निशा हाशमी को जिताना है। जी हाँ, सैमुअल निशा हाशमी को अब की बार सभासद बनाना है। सैमुअल निशा हाशमी जिंदाबाद। सैमुअल निशा हाशमी जिंदाबाद। आपके नगर पंचायत हैदरगढ़ लोहिया वार्ड नंबर 3 से सभासद महिला नगर पंचायत गोसाईगंज से वार्ड नंबर 6 से सभासद महिला प्रत्याशी अफसरी बेगम कथरी वाली। जी हाँ, अफसरी बेगम कथरी वाली पत्नी नूर मोहम्मद उर्फ पप्पू भाई। जी हाँ, नूर मोहम्मद उर्फ पप्पू भाई वार्ड नंबर 6 से अब की बार अफसरी बेगम कथरी वाली को सभासद बनाना है। माताओं, बहनों, बहू बेटियों एवं सम्मानित बड़े बुजुर्ग एक बार अपनी सेवा व विकास करने का मौका दे। आपकी अपनी महिला प्रत्याशी अफसरी बेगम कथरी वाली वार्ड नंबर 6 से अफसरी बेगम कथरी वाली को सभासद बनाना है।